हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में और बहुत सारी चीजें। आज का वीडियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडीपीओ का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में। तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें चेंज हुई हैं, कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, एडीपीओ का नया सिलेबस क्या है, डेट क्या है, सारी चीजें। वैसे डेट के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कुछ रिट के संबंधित बातें वगैरह की हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमपी एडीपीओ का डेट दोबारा बढ़ चुकी है और एक नई टेंटेटिव डेट क्या है, दैट इज 18 मतलब 12, ये 18 दिसंबर को इन्होंने एग्जाम बोला है और ओएमआर शीट के माध्यम से एग्जाम होगा। पहले ऑनलाइन होना था, तो ये इन्होंने नोटिफाई किया है और ये आपको नोटिफाई हुआ है 30 तारीख को। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके बारे में, सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो देखिए सिलेबस में थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर से बता दूं। पहले 28 सब्जेक्ट्स थे, चले सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी 28 नहीं, मैं बोल देता हूँ सबसे पहले 29 सब्जेक्ट थे। देन उन्होंने एक यंग हार्मफुल एक्ट को हटाया था, तो एक्ट आपके बचे थे 28 एक्ट में से जो कल नोटिफिकेशन आया उसमें से 6 को माइनस कर दिया गया पुराना, तो 22 एक्ट पुराने हैं, प्लस कुछ 10 नए एक्ट जोड़ दिए गए हैं, तो आपके एक्ट बनते हैं 32 एक्ट है। वो कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ जीके का सिलेबस सेम है, वही आपका एग्जाम पैटर्न। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर जो आपका नया नोटिफिकेशन आया, तो आप वो देख लीजिएगा। सबसे पहले वही 150 नंबर का, और आपका क्या होगा, जीके के क्वेश्चंस होंगे। जीके आपकी 150 नंबर की ओएमआर शीट के माध्यम से एग्जाम है। और लॉ आपका कितने नंबर का है, 300 नंबर का आपका लॉ होने वाला है। तो आप लॉ और जीके देख लीजिए, ये कितने कितने नंबर का है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। 300 नंबर का आपका लॉ हो रहा है आपका, और 150 नंबर की आपकी जीके है। सेम पैटर्न पुराना, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो आप ये चीजें देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये अपन ने देखा। इसके बाद देख लीजिएगा, सेम चीज है, कुछ नहीं आपका बदला गया है। वही एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आपको मिलेगा, और अगर माइनस आप गलत करते हो तो माइनस आपका 1 जाएगा। तो वही 1/3 की माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन को सही करने पर 3 नंबर और गलत करने पर -1 नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद वही चीज है, चयन प्रक्रिया, प्रीलिम्स एग्जाम देना है 450 नंबर का जो होगा। इसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज आप यहाँ पे आ जाइए। देन हम आ जाते हैं मेनली सिलेबस की तरफ। देखिए जीके का सिलेबस में सबसे पहले तो दिमाग में डालिए, जीके के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो जीके पूछी जाएगी वो पीएससी लेवल की होगी। इतनी सारी डिफिकल्ट जीके जीके डिफिकल्ट होगी, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके एमपी से रिलेटेड होंगे, 10 क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड होंगे और 5 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। अब जो ये 35 क्वेश्चन एमपी के होंगे, इसमें एमपी के जो 35 क्वेश्चन है, इसमें एमपी का करंट भी पूछा जा सकता है और एमपी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। और 35 क्वेश्चन मतलब 105 नंबर की आपकी एमपी आ रही है। 15 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे, उसमें से 10 नंबर का आपका वेटेज रहेगा इंडिया का। इंडिया में आपसे करंट भी पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है इंडिया से रिलेटेड। 10 नंबर का 5 नंबर आपका आएगा वर्ल्ड से रिलेटेड, उसमें वर्ल्ड का कुछ भी पूछा सकता है, करंट हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जीके का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी अगर आप नए हो तो आप एक बार देख लोगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी हो गई, यहाँ पे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और इसमें आपको राजनीतिक और अर्थशास्त्र वगैरह हो गया, ये भी आप देख सकते हो। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये आपका समसामयिक हो गया, मतलब आपका करंट हो गया, और ये कंप्यूटर वगैरह का प्रोविजन आपका है ये आपको। और टेलीग्राम में मैं आपको नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आपकी आ रही है। 5 यूनिट थी पहले भी, 5 आज भी है। करंट अफेयर्स वगैरह हुआ, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए हम लॉ की तरफ चलते हैं, जो लॉ का सिलेबस आया है। अब देखते हैं थोड़ा सा लॉ के सिलेबस में अपन ध्यान देंगे। टोटल 10 यूनिट है जो पहले थी, लेकिन यूनिट में सब्जेक्ट क्या हुए, बढ़ाए घटाए गए हैं। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा एक यूनिट करके अपन देख लेते हैं। पहली यूनिट में जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने क्या किया है, एक नया सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है। इसके साथ साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ये भी ऐड हुआ है। सबसे चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, ये दोनों सब्जेक्ट जब लास्ट टाइम 2016 में एडीपीओ हुई थी, उस टाइम दोनों ये सब्जेक्ट ऐड थे, सेम वही ऐड किए गए हैं। पहले ही अगर भैया ऐड करना था तो पहले ही दे देते। एक सब्जेक्ट आया, द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ये जो एक्ट आया है, ये आपके डीएलओ में होता है। ये डीएलओ का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। ये भी आपका छोटा एक्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट आ जाएगा। इसके साथ एविडेंस प्रोविजन ऑफ आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, और आर्म्स एक्ट आपका पहले से है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं नए एक्ट की तरफ।
इसमें आप देख लीजिए और क्या जोड़ा गया है, सेक्सुअल हरासमेंट पहले से है, हाँ इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट को जोड़ दिया गया है, और इसेंशियल जो कम्युनिटीज एक्ट है ये 2016 एडीपीओ में था। पब्लिक और बाकी ये वाला जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जोड़ा गया है, ये भी एक्ट आपका 2016 में था। एमपी एडीपीओ में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो पहली बार एमपी एडीपीओ के एग्जाम में जोड़ा गया है, दैट इज एक्सप्लोसिव एक्ट। अगर हम बात करते हैं ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसमें 66 सेक्शन के साथ साथ कुछ इसके शेड्यूल वगैरह है, थोड़ा सा बड़ा एक्ट पड़ेगा, बाकी सारे एक्ट आपके छोटे हैं। आईटी एक्ट पहले से है, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोविजन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पहले से, आईटी एक्ट पहले से है, पीसीपीएनडीटी आपका पहले से है, और एनडीपीएस आपका पहले से, तो आपकी 7 यूनिट तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपकी चीजें पहले से है। हाँ, अब कुछ चेंजेस किए गए हैं यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 में, हम इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट डिलीट करे गए हैं और क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है उसके बारे में भी। चलिए, सबसे पहले अब एनआईए, ठीक है, पहले था एनआईए एक्ट, एनआईए एक्ट की जगह क्या आ गया, नेशनल सिक्योरिटी नया एक्ट ऐड किया गया, पहली बार एक्ट किया है, ठीक है, पहली बार ऐड किया गया। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसको भी पहली बार ऐड किया गया, ये भी पहले नहीं था। इसके साथ पोका पहले से था, जेजे पहले से था, और ये नया एक्ट किया गया फैसी, इसमें 101 सेक्शंस हैं, इसको भी 2016 में एडीपीओ का सब्जेक्ट होता था, वहीं से ऐड किया है। देन मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट पहले से था, मध्य प्रदेश इट्स स्टेट सिक्योरिटी, राज्य सुरक्षा था, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं में प्रदान की गई गारंटी पहले से है। अब एक सॉरी, ये आपका साइड एक्ट मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट ये जोड़ा गया है शायद, कि आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली मेरे को नहीं आ रहा, शायद इसको उन्होंने जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, इफ आई एम नॉट 100% श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे कुछ भूल रहा है, कुछ नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, और एक ये एक्ट है, जो ये वाला एक्ट है ना, ये डीएलओ में था, ये आपका मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये डीएलओ का जो एग्जाम 2014 में हुआ था, यहाँ पे ये गौवंश प्रतिषेध अधिनियम था। तो आप एक मोटा मोटा बोल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कौन कौन से एक्ट जोड़े गए हैं। तो टोटल जो एक्ट आपके जोड़े गए हैं वो आपके जोड़े गए हैं 10 एक्ट, टोटल 10 नए एक्ट को क्या किया है हमने, ऐड किया है। तो मैं आप लोगों को बता दिया 10 एक्ट में, एक बार देख लीजिएगा, भारत का संविधान, परिवीक्षा अधिनियम, जो वो सीरियन सिटीजन एक्ट था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, शायद उसमें टिक ना भी लगाओ तो देख लीजिएगा। देन आपको वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, विस्फोटक अधिनियम, एक्सप्लोसिव एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अनियंत्रित जो ये आपका ये जमा वगैरह था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलर डिपॉजिट एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मध्य प्रदेश गवर्नेंस, ये आपका पहले से है, सॉरी ये आपका एक पहले से, इसको ऐड नहीं किया गया, ये वाला ऐड बस किया गया है। तो 10 यहाँ पे हो जाते हैं। 6 जिनको डिलीट किया गया है, एक है ह्यूमन राइट एक्ट, भैया पढ़ा क्यों दिया था, पहले पढ़वा दिया, अब डिलीट कर रहे हो, हम भी अपने इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं सारे एक्ट, खैर जो भी होगा दोबारा जब पढ़ाएंगे, हमें पढ़ना है, अब जो भी चीज़ होंगी वो तो है, मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। इसके साथ हम बात करते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग के बारे में, इमोरल ट्रैफिकिंग के बारे में। इसके बाद हमें यूएपीए भी हटाया गया, इमोरल ट्रैफिकिंग के साथ यूएपीए भी आपका हटा दिया गया है, आपका एनआईए हटा दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जगह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ गया है। इसके साथ मध्य प्रदेश अत्यावश्यक जो नियम है वो भी एमपी का एक्ट अत्यावश्यक को हटाया गया है, और चाइल्ड मैरिज को हटा दिया। तो ये एक्ट आपके 6 डिलीट किए गए हैं। खैर ये आपका सिलेबस है, 32 एक्ट आपके सामने है। अभी जो टेंटेटिव डेट है 18 है, 18/12/2022 अभी ये डेट है, आपके पास जीके है। अब देखिएगा दो चीजें हैं, सबसे पहले अब तो यार देखो दो चीजें होनी है, या तो आप एग्जाम को क्विट करोगे, या अब देखिए क्विट करना अपने पास रास्ता नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि एग्जाम जो हो रहा है उसके लिए रिट इसलिए ना लगाई जाए, रिट लगाने का मेरा उद्देश्य है कि रिट से एक अपन लगाएं, सारे लोग जाएं, अलग अलग रिट्स लगाएं, और रिट लगा के क्या करें अपन, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करें पीएससी के ऊपर कि भैया आप एक एग्जाम की डेट हमें एग्जैक्ट बता दीजिए कि हमारे कब होना है, और एक सिलेबस बता दीजिए क्योंकि बार बार चेंज ना हो। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रिलीफ वहां पे वो देंगे, क्योंकि जो और चीजें देखी गई, मैं तो चाहता हूं जो रिलीफ वो दे दे वो आपके लिए बेहतर हो। लेकिन अब आपको क्या करना है, दो चीजें, या तो अपन बैठे रहे हाथ पे हाथ रखे, या आपको एग्जाम की प्रिपरेशन, जब यहां तक आ गए हैं तो अब हाथ पे हाथ रखे बैठना कोई उपाय नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना पड़ेगा। तो उसमें मैं आपका साथ दे सकता हूं, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, और अगर मैं, आप देखो दो तीन चीज़, अभी मैंने भी बहुत सारी चीज़ें तो सोची नहीं है, फिर भी आप लोग जो पूछ रहे हो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या हम लोग सोच रहे हैं। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी कि हम लोग वैसे सोच क्या रहे हैं। तो इस वीडियोज़ में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम सोच क्या रहे हैं इसके बारे में, कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसको हटा देते हैं हम, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हम सोच रहे हैं। तो देखिएगा एक दो चीज़ें हैं जो हमारे मन में आ रही हैं, तो वो ये है आपकी मेनली, देखिएगा एक तो बैच जो हमारे चल रहे हैं, तो कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग काफ़ी बच्चों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, दो दो बैचेस हो चुके हैं।
तो पहली चीज तो होगी कि एक न्यू बैच लाया जाए, एक न्यू बैच लाया जाए जिसमें लॉ के सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा। आप मुझे जानते हैं, बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो होगा फुल न्यू बैच, ठीक है। सबसे ये नहीं कहेंगे कि आप फुल बैच का फीस दीजिए, हम आपके साथ हैं और हर प्रकार से रहेंगे। अब एक तो फुल न्यू बैच होगा जो लोग नई तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्म भी रीओपन होंगे, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, मुझे लगता है कार्यशैली को देख के। एक नया बैच ऐसा भी लाया जाएगा जिसमें केवल जो जीके पढ़ना चाहे उसके लिए जीके वाला भी हो जाए, वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। अगर जीके भी करना है तो केवल जीके भी ले सकते हो। एक बैच जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वो ये 10x का होगा, 10x का अकेला होगा। एक हम जो बैच आपको प्रोवाइड करेंगे वो 10x का प्लस जीके का। अब इसको हम कैसे कराएंगे वो हम आपको बता देंगे। तो आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप हर कंडीशन में 32x का हमें फीस पे करिए और आप हमें हर कंडीशन में जीके। आपको चॉइस करना है। अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो पूरा, वो भी कर सकते हो। अगर आप केवल जीके का करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्पेशलिस्ट हमारे पास फैकल्टी है। अगर आप 10x का करना चाहते हो तो 10x को भी आप देख सकते हो, इसका एक अलग से आपको फीस, रीजनेबल फीस में आपको करा देंगे। और अगर 10x प्लस जीके करना चाहते हो ये, और टेस्ट सीरीज करना चाहते हो ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप नंबर एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वायरीज है नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल जो होंगी वो हम बाद में लेके आएंगे। अभी हम भी उस प्रकार से नहीं सोच पाए हैं कि बैचेस का क्या होगा, लेकिन फिर भी सिलेबस लाए हैं तो उन चीजों के बारे में आपको बताया है। 9109461702, एक बार इस नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आपको रीजनेबल प्राइस में बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। 9109461702। बैचेस कब चालू होंगे आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जहां से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।